किताबें हैं, सूरह यासीन जो है हाथ रखवा के कह रहे थे कि जी आप हलफ दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। यहाँ पे जो पैसे दे के वोट खरीदा जाता है मसीह बरादरी से, मसीह बरादरी को बदनाम करने का इन्होंने पीपल्स पार्टी ने एक तरीका निकाला है। हम ये नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह ताला शेर जीतेगा। जो कैंडिडेट आपको पैसे देता है वो अपनी जवाबदेही से जान छुड़ा रहा है। पीपल्स पार्टी ही की तरफ से वो जो कैंडिडेट हैं वो लोगों को नोट ऑफर कर रहे हैं। अगर नोट नहीं है तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं कि जी आपका हम लगवा देंगे और आप हमें दें। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का NA 127 में। इस हल्के की आवाम ने जो है वो अपने कैंडिडेट्स के लिए ओपन माइक चैलेंज रखा हुआ है और इनका जो है वो एक स्लोगन है कि हमारा जो वोट है ये सिर्फ़ और सिर्फ आम लोगों के लिए है और उनके मसाइल के लिए है। इस ओपन माइक पर जो है वो अता तारड़ साहब कुछ देर पहले मौजूद थे और ये तमाम तर चीज़ों को जो है वो मैनेज करने के लिए मैम जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या मसाइल हैं NA 127 के और अता साहब के साथ ओपन माइक जो है वो कैसा रहा इनका। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी। मैम मुझे बताइएगा कि इस हल्के के अवाम के मसाइल के हवाले से आपका ओपन माइक था अता तारड़ साहब के साथ और दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी ये चैलेंज जो है वो आपने ओपन रखा हुआ है। ये पहली दफ़ा है, गालिबन ये एक गैर रवायती तरीका है। बाहर के ममालिक में तो ये मगरबी ममालिक में हम देखते हैं कि जब कैंडिडेट्स के पास बिल्कुल मौका होता है, वोटर के पास मौका होता है कि वो अपना विजन, अपना मंशूर, अपनी जो अपने हलके के लिए, अपने लोगों के लिए, वोटर्स के लिए जो वो प्लान होता है वो शेयर करे। यहाँ पे बदकिस्मती से कुछ इस तरह का रिवाज कम है, चूँकि अता तारड़ साहब ख़ुद भी एक गैर रवायती उनका एक तरीक़ाकार है, एक सियासी उनका नज़रिया है। तो ये जो हमारी कैंपेन है हमने ये शुरू की और ये चूँकि NA 127 में ज़्यादा सूरत हाल इस वजह से थी क्योंकि यहाँ पर ये चूँकि वैसे तो नून लीग का हल्का है लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और उनकी जो यहाँ पर मौजूदगी थी उससे ज़ाहिर है कि ये हल्के में एक अहम जो वोट है वो 60,000 मसीही वोट है जिस पे पीपल्स पार्टी की बड़ी रिलायंस है। लेकिन वो जो रिलायंस है या वो जो समझते हैं कि ये विनिंग वोट हो सकता है वो किसी कारकर्दगी या तरक्की की बुनियाद पे नहीं है। और वो एक हमने देखा है, बाई इलेक्शन में भी देखा कि यहाँ पर एक मंडी का समा होता है कि वोटर्स लोगों को वोट देकर आप ये कहते हैं कि भाई आप पैसे ले लें अपने वोट के बदले। तो इस दफ़ा फिर हमने सोचा कि इसका ज़ाहिर है कि तमाम सियासी जमातों की तवज्जो दरकार है। नून लीग पर भी लोगों का एतराज़ है कि ये वोट ले जाते हैं और उसके बाद इस हल्के में अगर 2018 के इंतखाबात की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ लोगों की जब राय हमने ली तो उन्होंने यही चीज़ के बारे में तज़किरा किया कि यहाँ पर जो है वो वोटों के एवज़ जो है पैसे दिए जाते थे और अब भी इस तरह की कोशिश की गई है लेकिन आपकी जो कम्युनिटी है वो बड़ी मुत्तहद हो गई। तो इसमें कितनी सदाकत है कि जो है वोट के बदले नोट की जो ऑफर की गई है? ये बिल्कुल है जी। हमारी अपनी टीम में जो हमने सर्वे किया है और कोई 8,000 हमने जो है वो वोटर से बात की है। आप इस तरह से समझ लें कि हमने कोई ऐसा दर नहीं छोड़ा। हर आबादी में जो मसीह घर थे हमने उनसे पूछा, चूँकि एक नॉन पार्टीज़न ये हमारी इदारा है और हमने जब टीम मेंबर्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पिछली दफ़ा ये ऑफ़र हुई, अभी भी जब कैंपेन पे वो सर्वे के लिए थे तो उनसे ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये लोग बात करते हैं कि एजेंट्स हैं बीच में, वो कहीं पर पास्टर साहबान है, कहीं पर बाकी इस तरह के जो मकामी लोग हैं उनके ज़रिए ये ऑफ़र की जाती है कि जी आप आएँ और आप क्या लेंगे। बाकायदा जैसे रेट निकलता है कि जी अभी 5,000 वोट का रेट है, फिर आप 10,000 है, फिर वो जो बीच में कमीशन भी मिलता है। तो ये प्रैक्टिस हमने पहले भी देखी है और इस दफ़ा अभी भी कई जगहों पर हम और ख़ास तौर पे उनका मरकज़ मसीही आबादियाँ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गरीब और पसमानदा लोग हैं। तो इसमें ये बहरहाल ये कहना कि कोई एक कम्युनिटी ये काम करी है ये तो शायद इतनी मुनासिब बात नहीं है, लेकिन चूँकि एक बड़ा नंबर उन आबादियों में रहता है वो मसीही हैं और वो उनका पसमानदा पस मंज़र है। तो इसी लिहाज से हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ख़ुद बताया भी है, वो ख़ुद गवाह हैं और बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली भी कहा है कि भाई आप किस जमात की तरफ से हमें कितने पैसे देंगे। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है जो बहुत ही अफसोसनाक है और सियासी जमातों के लिए सोचने का मकाम है कि आप वो और हमारा मुद्दा ये है कि जो वोटर, जो कैंडिडेट आपको पैसे देता है वो अपनी जवाबदेही से जान छुड़ा रहा है। सर्वे का आपने बताया कि 8,000 लोगों के जो है सर्वे में जो है वो आप लोगों ने इस चीज़ का आपको इल्म हुआ कि नोट की डिमांड की जा रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि ज़्यादा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो इस तरफ जा रही है कि वो कारकर्दगी जो है वो अपनी जाहिर नहीं कर रही लेकिन हाँ नोट जाहिर कर रही है? ये तो पीपल्स पार्टी बहुत वाज़ेह है। ये बाई इलेक्शन में भी हमने देखा, 2018 के इलेक्शन में भी था, लेकिन ज़्यादा उनका जो तवज्जो इस हल्के में आई वो बाई इलेक्शन में आई और अभी भी पीपल्स पार्टी ही की तरफ से ये बड़ी वाज़ेह हमारे पास वो एविडेंस भी है और वो लोगों को भी वाज़ेह तौर पे पता है। ये बात ज़बान
ज़द-ए-आम है कि वो जो कैंडिडेट हैं सारे जगहों पर जो जा रहे हैं वो लोगों को नोट ऑफ़र कर रहे हैं। अगर नोट नहीं है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं कि जी आपका हम लगवा देंगे और आप हमें दें। तो इसका मतलब ये है कि जो मसाइल हमने, ये 14 मसाइल हैं, वो तमाम मसीह आबादियों के भी मसले हैं जिसमें बहुत सादा बुनियादी ज़रूरतें हैं कि साफ़ पानी नहीं है, गैस नहीं है, लोड शेडिंग, बहरहाल वो सबका मसला है। लेकिन आबादियों में ख़ास तौर पर जहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कब्रिस्तान एक बुनियादी ज़रूरत है, बहुत बड़ा मसला है। तो इन मसाइल के हल की बजाय, इन मसाइल की तरफ तवज्जो की बजाय अगर ये कहा जाए कि भी आपको हम आपका महाना लगा देंगे या आपको हम पैसे दे देंगे, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और ये असल में जो गरीब लोग और ख़ास तौर पर गरीब मसीही हैं उनकी गुर्बत का मजाक है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। तो मुझे बताइएगा कि अभी तक इस हलके का उन्होंने कोई सर्वे किया हो या आपके जो इस हलके के नुमाइंदे हैं उनसे कोई मीटिंग की हो? नहीं, हमारे साथ तो हमने तो हमारी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उनके ज़रिए हमने कोशिश की थी कि हम चाहते थे कि यहाँ पर एक डिबेट हो जिस पे सारे उम्मीदवार आएँ, लेकिन उनका ख्याल था कि वो चूँकि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं तो वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार से ही बात करेंगे। हालांकि ये गलत है, वो इस NA के उम्मीदवार हैं और अभी इस NA के वोटर के साथ उनका पहला इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इस बुनियाद पर वो नहीं आए। हमारी तो दावत बाकी जमातों के लिए भी है, हम उनके लिए भी ये बिल्कुल तैयार हैं अगर वो आएँ, लोगों के मसाइल सुने। और सिर्फ इसमें ये भी अहम बात है कि सिर्फ मसाइल सुनना काफ़ी नहीं है, क्या आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप उनको दे सकें। तो जो एक नुमाइंदा है जो उम्मीदवार है जो लाड़काना में सिंध में इतने सीरियस मसाइल हैं, तो ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि आप यहाँ पर आकर लोगों को उनके मसले जो वहाँ पर हल नहीं हुए वो यहाँ पर हल करके देंगे। तो ये एक सूरत हाल को इतनी काबिल कदर नहीं है। और जो एक अगर हर शख्स का वोट अहम है तो वो लोग जो पसमानदा हैं उनके मसाइल के हल के साथ इस वोट को कंडीशन करना चाहिए। जी, वोट को कंडीशन करना चाहिए। और ये तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा आपने लिया और मेरी साहिबा से जो है वो हमने जानने की कोशिश की है कि इस हलके में जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से नोटों की जो है वो बरसात करने को जो है वो तैयारी की गई है। इस हवाले से जो है वो अता तारड़ साहब ओपन माइक के बाद इस हलके में मौजूद थे और ओपन माइक के बाद उनसे गुफ्तगू हुई है। आइए ज़रा इस हलके के कैंडिडेट अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनाते हैं आपको कि उन्होंने जो है वो इस खिदमत गुजारी और इस कारसाजी के बावजूद जो है वो लोगों को जो है वो इस तरफ लाना कि आपको जो है नोट दिए जाए और आप जो है हमें वोट दें, तो इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। NA 127 जो है वो बड़े खदशात का हामिल हलका रहा है। माजी की अगर बात की जाए तो इस हलके के हवाले से जो है वो क्या साराई की जाती है कि यहाँ पे जो पैसे दे के वोट खरीदा जाता है मसीह बरादरी से, तो क्या सोचते हैं इसमें कितने सदाकत? ये मसीह बरादरी को बदनाम करने का इन्होंने पीपल्स पार्टी ने एक तरीका निकाला है। हम ये नहीं होने देंगे और कोई वोट नहीं बिकेगा। हम खड़े होंगे, वोट कास्ट करवाएंगे मेरिट के ऊपर, जिसका जहां दिल करता है आज़ादी होगी वोट कास्ट करने के लिए और हम इसको इंश्योर करेंगे। आपके मद्दे मुकाबिल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, क्या सोचते हैं कि यहाँ पर कैंपेन करने वो आ रहे हैं? आप तो बड़ी गहमा गहमे दिखा रहे हैं इस हल्के में। तो यहाँ पे आए नहीं है, हम तो रोज़ यहाँ फिर रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं है यहाँ की गलियों महलों का, रास्तों का। गलियों में कालीन बिछा के फिरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला शेर जीतेगा।